Hello and welcome back to our channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्रॉस ऑफर क्या होता है और वो काउंटर ऑफर से कैसे डिफरेंट होता है। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट ICA इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बिलोंग करती हैं और इस एक्ट से बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं जो चैनल पे अवेलेबल भी हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो यहाँ आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक प्लेस करूंगी, जाके देख लीजिएगा। ओके, सो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की कि ऑफर होता क्या है और उसके बाद हमने जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर को डिटेल्ड वे में एग्जाम्पल की मदद से समझा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रॉस ऑफर क्या होता है और काउंटर ऑफर से वो कैसे डिफरेंट होता है। अगेन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए हम लेंगे एक एक एग्जाम्पल। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस ऑफर के बारे में। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे अजय और मोहित का। सो दो दोस्त थे, एक का नाम था अजय, एक का नाम था मोहित। हुआ कुछ ऐसे कि अजय के पास थी एक बहुत ही क्यूट सी बाइक। ये बाइक अजय बेचना चाह रहा था और मोहित के मन में बहुत टाइम से इसे खरीदने की उम्मीद थी। एक दिन ऐसा हुआ कि अजय ने शाम के 6 बजे मोहित को टेलीग्राम पे टेक्स्ट किया कि मोहित, क्या तू मेरी ये बाइक 5,000 रुपए में खरीदना चाहता है। उसी टाइम पे एग्जैक्टली या उस टाइम के थोड़े बहुत आसपास मोहित ने अजय को व्हाट्सएप किया था कि क्या तू मुझे अपनी बाइक 5,000 रुपए में बेचना चाहता है। दोनों ही अवेयर नहीं थे एक दूसरे के मैसेजेस को लेके। ना मोहित को पता था कि मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज आया हुआ है अजय का, और ना ही अजय को पता था कि उसके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ है मोहित का। बट दोनों ने ही अपनी अपनी तरफ से आइडेंटिकल ऑफर्स दिए एक दूसरे को। आइडेंटिकल ऑफर्स कैसे हुए? दोनों ने ही बाइक का ऑफर दिया, एक बेचना चाह रहा था, दूसरा खरीदना चाह रहा था, और दोनों ने ही 5,000 रुपए की कीमत लगाई उसकी। समझ रहे हैं ना इस सिनारियो में हो क्या रहा है? अजय टेलीग्राम कर रहा है शाम के 6 बजे मोहित को, क्या तू ये बाइक मेरी 5,000 रुपए में खरीदना चाहेगा, और उसी समय पे मोहित इधर से व्हाट्सएप मैसेज कर रहा है अजय को, क्या तू अपनी बाइक मुझे 5,000 रुपए में बेचेगा। दोनों एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर्स दे रहे हैं। ऐसा जब होता है ना तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस ऑफर। मतलब इधर से भी ऑफर आ रहा है, उधर से भी ऑफर आ रहा है, और दोनों को पता ही नहीं है कि इधर उधर से ऑफर आ रहा है। यहां ये बोलते हैं when two parties make an identical offer to each other in ignorance to each other's offer, they are said to make cross offers. जब दो पार्टीज एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर्स देते हैं ये बिना जाने कि दोनों ने एक दूसरे को ऑफर दिया है, तो ऐसे में हम बोलेंगे क्रॉस ऑफर्स आए हैं। लेकिन हाँ, क्रॉस ऑफर्स का मतलब ये नहीं होता कि ऑफर की एक्सेप्टेंस हो रही है। चाहे यहां से इसने टेलीग्राम मैसेज किया हो मोहित को और यहां से मोहित ने व्हाट्सएप मैसेज किया हो 5,000 में बाइक का खरीदने बेचने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मान लिया जाएगा कि मोहित ने अजय का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, अजय ने मोहित का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। नो, ऐसा नहीं होता। क्रॉस ऑफर्स आर नॉट वैलिड ऑफर्स। वहीं पे अगर हम बात करें काउंटर ऑफर के बारे में, तो इसका तो बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है आपकी मॉम और सब्जी वाले भैया। जैसे आपकी मॉम सब्जी वाले भैया से भाव तोल करती है ना, बिल्कुल वैसे ही काउंटर ऑफर में होता है। यहां इमेजिन करिए अगेन अजय भाई साहब को, जिनके पास है एक बाइक। अब अजय भाई साहब ये बाइक बेचना चाहते हैं और मोहित भाई साहब के सामने ऑफर रखते हैं कि क्या आप 5,000 रुपए में मेरी बाइक खरीदना चाहेंगे। सामने से मोहित भाई साहब बोलते हैं कि 5,000 की तो मेरी बयोत नहीं है, क्या आप मुझे ये 3,000 रुपए में बेचेंगे। तो इस ऑफर को जो मोहित भाई साहब की तरफ से आ रहा है हम बोलते हैं काउंटर ऑफर। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने सामने वाले इंसान को ऑफर दिया, लेकिन उसे वो ऑफर इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया और उसने उस ऑफर में कुछ कुछ चेंजेस करके आपको उल्टा ऑफर भेज दिया, तो वो काउंटर ऑफर कहलाया जाता है।
दे से व्हेन द ऑफरी, ऑफरी कौन होता है? जिसको ऑफर मिलता है। यहाँ पे मोहित भाई साहब कौन होंगे? ऑफरी होंगे। और ऑफर देने वाला कौन होता है? ऑफरर होता है। ठीक है, ये बोलते हैं when the offeree offers a qualified acceptance of the offer subject to modifications and variations in the terms of the original offer, he is said to have a counter offer. जब ओरिजिनल ऑफर में, ओरिजिनल ऑफर कौन सा कहलाया जाएगा? जो अजय भाई साहब ने दिया था। जब ओरिजिनल ऑफर में मॉडिफिकेशंस होती हैं, वेरिएशंस होती हैं, चेंजेस होते हैं और कुछ ऑल्टर्ड ही ऑफर दूसरे वाले इंसान के सामने रखा जाता है, उसे काउंटर ऑफर का नाम दिया जाता है। अ काउंटर ऑफर इज अ रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। यहाँ पे जब भी काउंटर ऑफर आएगा तो हम मान लेंगे कि ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो गया है। देखिए यहाँ पे मोहित भाई साहब ने 3,000 रुपए का ऑफर दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अजय भाई साहब ने जो 5,000 रुपए का ऑफर दिया था वो मोहित भाई साहब को पसंद नहीं आया, उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया। तभी तो उन्होंने उसमें कुछ कुछ चेंजेस करके अजय भाई साहब को दूसरा ऑफर दिया, राइट। तो हमेशा काउंटर ऑफर आए तो आप मान लेंगे कि ओरिजिनल ऑफर क्या हो चुका है? रिजेक्ट हो चुका है। नाउ आई होप आपको क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब समराइज वे में बताऊं तो क्रॉस ऑफर का मतलब होता है जब एक इंसान दूसरे इंसान को ऑफर दे रहा है और दूसरा इंसान पहले इंसान को ऑफर दे रहा है बिना ये जाने हुए कि दोनों एक दूसरे को ऑफर दे चुके हैं। ठीक है, जबकि काउंटर ऑफर का मतलब होता है आपने किसी को कोई ऑफर दिया, उसको वो ऑफर पसंद नहीं आया, उसने उसमें कुछ कुछ चेंजेस करे और आपको एक काउंटर ऑफर दे दिया, मतलब उल्टा आपके सामने ही एक ऑफर रख दिया। ठीक है, एंड नाउ आई गेस दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। कोई भी डाउट होगा लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और खुद भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।